सोचिए, एक ऐसा देश जो इतना बड़ा है कि उसमें दो भारत समा जाएं, लेकिन वो है लगभग पूरा का पूरा खाली। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की। सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा देश जो साइज में लगभग दो भारत के बराबर हो, वो इतना वीरान क्यों है? ये एक ऐसी पहेली है जो ऑस्ट्रेलिया के लैंडस्केप जितनी ही बड़ी है। हाँ, सही सुना। 95% ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा आज एकदम खाली पड़ा है। मतलब जिंदगी है तो बस कुछ कोस्टल एरियाज में सिमटी हुई। और इसको ऐसे समझिए, वहां की 90% आबादी, सोचिए 90%, सिर्फ 0.22% जमीन पर रहती है। मतलब लगभग हर कोई सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे कुछ ही तटीय शहरों में जमा है। तो फिर इस खालीपन के पीछे का राज क्या है? जवाब दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक है दर्दनाक इतिहास और दूसरी है एक बेरहम सच्चाई, यानी वहां की ज्योग्राफी। इस खालीपन को समझने के लिए हमें सबसे पहले वक्त में पीछे चलना होगा, उन लोगों तक पहुंचना होगा जो इस जमीन को अपना घर कहते थे। यूरोपियंस के आने से बहुत पहले यहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे, उनका जमीन से एक बहुत ही गहरा रिश्ता था। वो जमीन को अपनी माँ मानते थे, कुछ ऐसा जिसकी मालिकी नहीं बल्कि देखभाल की जाती है। ये फेंसेस और बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट उनके लिए बिल्कुल नया था, बिल्कुल अजीब। लेकिन फिर 1788 में ब्रिटिश आए और उन्होंने इस पूरी जमीन को टेरा न्यलिस डिक्लेयर कर दिया। एक लैटिन फ्रेज जिसका मतलब है ये किसी की जमीन नहीं है। बस इसी एक ऐलान ने आने वाली तबाही की नींव रख दी। ब्रिटिश का मकसद साफ था, उन्हें ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ी जेल में बदलना था, एक पीनल कॉलोनी जहां वो अपने देश के सारे अपराधियों को भेज सकें। ब्रिटिश के आने के बाद एक नहीं बल्कि 4 ऐसे बड़े झटके लगे जिन्होंने वहां की मूल आबादी को लगभग खत्म ही कर दिया और ऑस्ट्रेलिया का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये 4 झटके क्या थे? पहला, बाहर से आई बीमारियां। दूसरा, 100 साल तक चला एक लंबा संघर्ष। तीसरा, 2 वर्ल्ड वॉर्स। और आखिर में व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीमारियों की। स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये ऐसी बीमारियां थीं जो यूरोपियंस अपने साथ लाए थे। यहाँ के लोगों में इनके खिलाफ कोई इम्यूनिटी ही नहीं थी। नतीजा, तबाही। अकेले सिडनी में सिर्फ 1 साल के अंदर 50% आबादी खत्म हो गई। और कड़वी सच्चाई ये थी कि ब्रिटिश के पास इलाज था, पर उन्होंने मदद नहीं की। दूसरा झटका था संघर्ष। जैसे जैसे ब्रिटिश जमीन पर कब्जा करते गए, बाड़े लगाते गए, एक खूनी लड़ाई छिड़ गई जो लगभग 100 साल तक चली। सोचिए, 1900 आते आते 90% इंडिजिनस आबादी खत्म हो चुकी थी। आंकड़ा लगभग 7.5 लाख से घटकर सिर्फ 75,000 रह गया था। तीसरा कारण था वर्ल्ड वॉर्स। पहले विश्व युद्ध में भेजे गए हर 5 ऑस्ट्रेलियन सैनिकों में से 2 कभी घर लौटे ही नहीं। दूसरे विश्व युद्ध ने और भी जाने ली। देश की जो मेल पॉपुलेशन थी वो बहुत ही कम हो गई। और फिर आया चौथा और आखिरी प्रहार, व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी। 1901 में इसे लागू किया गया। इस पॉलिसी का सीधा सीधा मतलब था कि कोई भी नॉन वाइट इमिग्रेंट ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ सकता, ये पक्का करने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ज्यादातर ब्रिटिश ही रहे। तो ठीक है, इतिहास से ये तो समझ आता है कि आबादी कम क्यों हुई, पर सवाल ये है कि आज भी इतनी कम क्यों है? इसके लिए हमें इतिहास से निकलकर भूगोल को देखना होगा, मतलब खुद जमीन को। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पश्चिम में देश का 2/3 हिस्सा एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। बीच में जो नदियां हैं उनका पानी इतना खारा है कि खेती हो ही नहीं सकती। बचता है सिर्फ पूर्वी हिस्सा, ईस्टर्न हाईलैंड्स। बस यही वो इलाका है जो सच में रहने लायक है। और फिर बात आती है मौसम की। ऑस्ट्रेलिया एक्सट्रीम्स की जमीन है। यहाँ या तो भयंकर सूखा पड़ता है या फिर तबाह कर देने वाली बाढ़ आती है, और ताकतवर साइक्लोन्स तो हैं ही। तो ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले तो दक्षिण से जो ठंडा एंटार्कटिक पानी आता है वो हवा को नम होने ही नहीं देता, और जब हवा में नमी नहीं तो बारिश के बादल बनेंगे कैसे? फिर दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन से हवाएं आती हैं। ये हवाएं गर्म और नमी से भरी होती हैं और ये सीधा पूर्वी तट से टकराती हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर बारिश इसी वजह से होती है। और तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
ये पहाड़ों की एक बहुत लंबी दीवार जैसी है जो इन नमी वाले बादलों को देश के अंदर जाने से रोक देती है। सारी बारिश कोस्ट पर ही हो जाती है और बाकी का पूरा देश सूखा का सूखा रह जाता है। तो अब पूरी तस्वीर सामने आती है। ऑस्ट्रेलिया का ये खालीपन किसी एक वजह से नहीं है, ये असल में इतिहास और भूगोल का एक जबरदस्त टकराव है। मतलब एक तरफ तो इतिहास है, बीमारियां, 100 साल की लड़ाई, वर्ल्ड वॉर्स और इमिग्रेशन पर रोक लगाने वाली पॉलिसीज, इन सब ने आबादी को कभी बढ़ने ही नहीं दिया। और दूसरी तरफ है भूगोल, एक विशाल रेगिस्तान, खारा पानी और सूखा और बाढ़ जैसा एक्सट्रीम मौसम जिसने देश के ज्यादातर हिस्से को रहने लायक ही नहीं छोड़ा। आखिर में ऑस्ट्रेलिया की ये खाली जमीन एक बहुत गहरी कहानी कहती है। ये हमें याद दिलाती है कि किसी भी देश का आज हमेशा उसके कल से जुड़ा होता है और जमीन की कहानी भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी कि उस पर रहने वाले लोगों की।